हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी के लिए सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बैच ये चल रहा है। इसी कड़ी में हमने स्टार्ट की थी कल एक सीरीज, उत्तर प्रदेश एक परिचय। उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी, भौगोलिक जानकारी आपको दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा किस किस राज्य के किस किस जिले से मिलती है ये भी आपको बता दिया गया था। वन क्षेत्र के बारे में भी आपको पिछली दो वीडियो में बता दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश एक परिचय, ये पार्ट थर्ड है। हम इसे लेक्चर नहीं कर रहे, ये पार्ट थर्ड है। हमें जानना चाहिए, अपने राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने, बाहर वाले स्टूडेंट ने, बाहर वाले अभ्यर्थी हैं जो यूपी से नहीं है, तो उनके लिए तो और भी जानना जरूरी है। उन्हें उतना ज्ञान नहीं होगा यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में उतनी नॉलेज होगी नहीं, तो उनके लिए तो ये वीडियो और भी जरूरी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की जनगणना, 2011 में हुई थी। 21 में जो अभी धरातल पर भी है नहीं, उसके आंकड़े नहीं है। तो 2011 से ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर 2012 के बीच में आती है तो वो आपको करंट अफेयर्स में दी जाएगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ये लगभग 20 करोड़ ही मानिएगा इसे। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में लगा है डैश है, ये नेगेटिव नहीं है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। यानी कि भाई एक का याद कर लो, दूसरे का तो माइनस करके भी आप निकाल सकते हो 100 में से। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.73। रूरल एरिया, अर्बन एरिया आप इसमें से, शहरी जनसंख्या आप इसमें से 100 में से इसे माइनस करके निकाल सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले पर प्रयागराज है, दूसरे पर मुरादाबाद है और तीसरे पर गाजियाबाद है। तीन है मतलब इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ऐसे बाद से याद रखिएगा, 3 बाद हैं, लेकिन बाद और भी होते हैं, लेकिन ये है ज्यादा जनसंख्या वाले जिले। कम जनसंख्या वाले जिले हैं वो है महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी पर। डेंसिटी मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहती है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई गई है। मतलब पहले 790 रही होगी एक वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते थे, जो लोग रहते थे, अब 139 बढ़ गए 2001 के बाद 11 तक, तो 829 हो गई। अब 21 में जब आएगी तो शायद हो सकता है और अलग हो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, डेंसिटी भैया सबसे ज्यादा है, घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, फिर बनारस में है, फिर लखनऊ में है। यानी कि गाजियाबाद अगर हम देखें, एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसे समझिए आप जनसंख्या घनत्व को। आगे है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में। न्यूनतम सबसे कम ललितपुर, फिर सोनभद्र और फिर हमीरपुर। सोनभद्र याद है आपको, वही जिला है जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। एक जिले की, उत्तर प्रदेश के एक जिले की 4 राज्यों, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा रखने वाला जिला सोनभद्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। उत्तर प्रदेश की में कुल साक्षरता है 67.72%, 70 से कम बनी हुई है 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता थोड़ी ज्यादा है 77.3, इसका मतलब महिला ऑब्वियसली कम होगी, तभी एवरेज 67 है। महिला साक्षरता दर है 57.2। आज भी महिलाओं को उतना मौका पढ़ाई का नहीं मिल रहा है, मतलब रूरल एरिया में अभी भी दिक्कत बनी हुई है, ये छिपी नहीं है किसी से। वो अलग बात है कि मीडिया ऐसे मुद्दे उठाता ही नहीं, मतलब मीडिया मुद्दे ही नहीं उठाता, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। मीडिया जो उठाता है वो कुछ भी नहीं उठाता, वो ऐसे ही है, बस काम चल रहा है, ऐड मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं उन्हें तो ऐड के, तो ऐसे ही उठा रहा है जो भी उठा रहा है, कोई मुद्दा वो उठाता ही नहीं। कभी हमने नहीं देखा, या तो क्रिकेट पे बहस होगी, या तो पाकिस्तान पे बहस होगी, या तो मंदिर पे बहस होगी। ठीक, तो कोई भी जो जनता का मुद्दा है वो मीडिया से बाहर है, भूल जाइए आप उसे, टीवी मीडिया ही भूल जाइए, देखना बंद कर दो तो और भी अच्छा है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, वापस आते हैं टॉपिक पर, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है गौतम बुद्ध नगर, मतलब नोएडा, कानपुर, औरैया। पहले पे गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर है और फिर औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले, पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, ठीक है जी, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। आगे बात करते हैं लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 912 है और भारत का 943 है, मतलब ओवरऑल एवरेज से पूरे इंडिया के यूपी का कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अधिक वाले हैं जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, बिल्कुल सीरीज में है, सबसे ज्यादा वाला पहले, उससे कम, फिर उससे कम, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। और कम वाले हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में, सबसे न्यूनतम पहले आएगा गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत दूसरे नंबर पर हैं दोनों, और कानपुर, बांदा और मथुरा, कानपुर नगर, देहात नहीं, कानपुर नगर, ये तीसरे नंबर पर बने हुए। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां किस जिले में कितनी हैं? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.69%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में कितनी है? 16.6%। आगे बात करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। ज्यादा सीतापुर, कम, सबसे कम बागपत। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6, ऐसे बोलिए, 1 से भी कम है, 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। बागपत दोनों में है, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, दोनों में ही कम है बागपत। बागपत जिसकी सीमा दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन है। ठीक है, सबसे कम वाला था लेकिन ये नील वाला है, 0, मतलब रहित है ही नहीं, अयोध्या और जालौन। चलिए, ये थी जनसंख्या के बारे में, इस वीडियो में था, पार्ट 3 था, उत्तर प्रदेश एक परिचय। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 4th पार्ट, उसमें हम खनिज लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।